जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। उत्तर पवेलियन ग्राउंड में बीजेपी की युवा पद यात्रा भी चल रही है। ये सारे बीजेपी वाले प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये भारत के हर एक युवा का संकल्प बनने चाहिए। मैं फिर बहन नेहा जोशी जी को इस भव्य भारत का आयोजन करने के लिए यहाँ उपस्थित सभी इस देश के प्रदेश में प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ यहाँ उपस्थित सभी युवा मोर्चा के अपने साथियों को, अपने सभी बहनों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की। और ताकत के साथ साथियों कमोन भारत माता की। ये अपना टाइम हो चुका है साथियों। ये युवाओं के समय है, ये युवा भारत के समय, ये समझते हुए बोलिए भारत माता की वंदे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप आए उन सबका माध्यम से। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जाकर धामी जिंदाबाद। कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य की स्थापना जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारा राज्य आज से 23 साल पहले बना था, उसके जन्मदिवस से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को संवारने का और आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले अगर हम 9 सालों की 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, वो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। चाहे 4 धाम, मॉल वेदर सड़कें हो या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है
वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे की होने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली का एनसीआर का एक हिस्सा हमारा ये देहरादून भी हो जाएगा। आज आप सबके बीच में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो भी सार्वजनिक मंचों से आकर उत्तराखंड के अंदर जितनी बातें उन्होंने कही हैं, वो सारी बातें उन्होंने पूरी की। एक कालखंड ऐसा था जब बड़े बड़े मंच जो विश्व के मंच होते थे, इसमें राम लला हम आएंगे, तो राम मंदिर निर्माण का सपना सच होने जा रहा है, क्योंकि मोदी है ना। बनारस में काशी विश्वनाथ में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसका पुनर्निर्माण और नवनिर्माण, भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाने का काम संपन्न हुआ। पूरे भारत को समझ धीरे धीरे सारे मुद्दे इसी प्रकार से कुछ लोग अब सामने नहीं आ रहे हैं, वो पीछे से कुछ नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, चाहे मूल निवास का मुद्दा हो या भू कानून हो, इससे पहले भी जितने मुद्दे हैं, जितने मैंने आपके सामने रखे, कम समय इसलिए मैं उसको रख नहीं पाया, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, राज्य के हित में जहाँ पर भी जो भी जरूरत पड़ेगी, हम उसमें 1% भी पीछे रहने वाले नहीं है, क्योंकि राज्य का हित, यहाँ के नौजवान युवाओं का हित हमारे लिए सबसे पहले है। आज इन्वेस्टर समिट में इतनी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे लोग लगाने के लिए आए हैं, उनसे भी हमने कहा है हम उसी को प्राथमिकता देने वाले हैं, उसी समूह को सारी सुविधाएं देने वाले हैं जो हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार देने वाला है, जो सर्वाधिक रोजगार की बात करेगा। इसलिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने होंगे, वो निर्णय हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लेंगे। हमारे राज्य की सरकार लेगी, हमारी पार्टी लेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आपने जो ये संकल्प आज शुरू किया, जो पद यात्रा शुरू की है, ये पद यात्रा लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, क्योंकि मोदी है ना। कश्मीर के अंदर हम उत्तराखंड के लोग लगातार, चाहे कोई भी युद्ध हुआ हो, 1962 से लेकर देश की आजादी से लेकर अब तक जितने युद्ध हुए, उन युद्धों में उत्तराखंड के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है। कश्मीर के अंदर भी हमारे राज्य से अनेकों लोगों ने शहादत दी है। देश के भी 40,000 से ज्यादा लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए लगातार संघर्ष किया है। अब जाकर धारा 370 प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुई है, क्योंकि मोदी है ना। भर्तियों में बार बार घोटाले होते थे, बार बार प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे, कभी पेन ड्राइव से नकल होती थी, कभी पर्चा आउट हो जाता था, कभी प्रश्न पत्र बनाने वाले ही बिक जाया करते थे, सौदेबाजी हो जाती थी, और हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी मेहनत को लूट लिया जाता था, डाका मार दिया जाता था। इसी प्रकार से पहली बार हमने लैंड बिहार और नव बिहार दोनों पर सख्त फैसले लिए हैं, और 5,000 से भी ज्यादा सरकारी जमीन, 5,000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन लिया है। अगले माह तक हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिल जाएगा, ड्राफ्ट मिलने के बाद उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हमारी मातृशक्ति के लिए ये राज्य हमारी माताओं बहनों ने कितनी कठिनाइयों से बनाया है, कितनी कठिनाइयों ने संघर्ष किया है। चाहे हम आज खटीमा गोलीकांड की बात करें, या मसूरी गोलीकांड की बात करें, या मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा के उस भीषण संघर्ष की बात करें, जिसमें अत्याचार से लेकर तमाम प्रकार की जितनी यातनाएं हो सकती थी, वो हमारी माताओं बहनों के साथ हुई। इसलिए माताओं बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए हमने प्रदेश के अंदर अपनी माताओं बहनों के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की भी यहाँ पर व्यवस्था करी है।
मुझे खुशी है कि हमें उन सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य मिला और दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आकर हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भाग लिया, जिसमें एक बड़ी संख्या में हमारे साथ उन्होंने निवेशकों पर करार भी किए हैं और जल्दी हम उसको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तेजी से हम ग्राउंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी काम पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार हुआ है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, विपक्ष की सरकारों ने जो देश के अंदर देश को खोखला करने का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इन सब की दुकानें बंद हो गई है क्योंकि मोदी जी है ना, मोदी जी के रहते हुए इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जो एक दूसरे की शकल भी नहीं देखना चाहते थे वो सारे के सारे अब गठबंधन कर रहे हैं, आपस में गलबैया कर रहे हैं, बेमेल गठबंधन कर रहे हैं जो लंबा चलना नहीं है, लेकिन केवल और केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए इस प्रकार का गठबंधन कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है मोदी जी के रहते हुए जो भारत की तरफ देख सके। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी जी भी है, उनकी पूरी टीम भी यहाँ आई हुई है। मैं उत्तराखंड की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ कि केंद्र की तरफ से भी आप हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं कि यहाँ पर 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए जब सामने किया गया था तो उत्तराखंड की जनता ने यहाँ की पांचों की पांचों लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जिताकर भेजी थी और 2019 के चुनाव में भी पांचों की पांचों सीटें जीती थी। और जब से मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तराखंड का कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बिना गया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही सारे चुनाव जीते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में भी 2014 से बढ़कर 2019 में हुआ, 2019 से बढ़कर 2024 शुरू करनी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप आज यहां से संकल्प लेकर जाइए, यहां से सौगंध लेकर जाइए और शपथ लेकर जाइए कि हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं जनहित में चल रही हैं, आम जनता सामान्य जनता के लिए चल रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे युवा मोर्चा के लोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन करेंगे, आए हुए सभी बंधु करेंगे। मैं आज आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी आप भी आने का हो गया और बहन जो भरती जी मुझे फोन कर रहे थे दिल्ली से कि कार्यक्रम में जरूर रहना है, तो मैं सोच रहा था 2000, 4000, 5000 लोग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि हजार नहीं कई हजारों लोग आज इस परिसर में भी हैं और परिसर के बाहर इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग हैं। क्योंकि मैं आया हूँ, अब मुझे आने में इतनी परेशानी हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे युवा किस दिशा में चल रहे हैं। मैं अंत में एक बार फिर से आप सभी को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अभी महेंद्र भट्ट जी ने एक विषय यहाँ पर बोला था कि कुछ लोग जो सीधे सीधे अब सरकार के सामने खड़े नहीं हो सकते, हमारी पार्टी के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हम कोई काम ऐसा कर नहीं रहे। हमने बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले रखे हुए हैं, संवाद के रास्ते हमेशा खुले हुए रखे हैं। कोई भी मामला होता है हम बातचीत करते हैं, उन बातचीतों से रास्ता निकालते हैं। अभी हमारे कर्मचारी भाई तमाम प्रकार की उनकी मांगे थी, हमेशा आंदोलन में रहते थे, समाप्त हो गए धीरे धीरे सारे मुद्दे। इसी प्रकार से कुछ लोग अब सामने नहीं आ रहे हैं, वो पीछे से कुछ नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, चाहे मूल निवास का मुद्दा हो या भू कानून हो, इससे पहले भी जितने मुद्दे हैं, जितने मैंने आपके सामने रखे, कम समय इसलिए मैं उसको रख नहीं पाया, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ राज्य के हित में जहाँ पर भी जो भी जरूरत पड़ेगी हम उसमें 1% भी पीछे रहने वाले नहीं है, क्योंकि राज्य का हित, यहाँ के नौजवान युवाओं का हित हमारे लिए सबसे पहले है। आज इन्वेस्टर समिट में इतनी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे लोग लगाने के लिए आए हैं, उनसे भी हमने कहा है हम उसी को प्राथमिकता देने वाले हैं, उसी समूह को सारी सुविधाएं देने वाले हैं जो हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार देने वाला है, जो सर्वाधिक रोजगार की बात करेगा। इसलिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने होंगे वो निर्णय हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लेंगे। हमारे राज्य की सरकार लेगी, हमारी पार्टी लेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी को
बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आपने जो ये संकल्प आज शुरू किया, जो पद यात्रा शुरू की है, ये पद यात्रा यही है। जो काम हम, जो प्रयास राज्य की सरकार कर रही है, उसको जन जन तक ले जाकर आप लोगों ने लोगों को बताना है, लोगों को आगे लाना है। और 2024 में जो सबसे बड़ी विक्ट्री है, 2 चुनाव से बड़ी विक्ट्री को जो है हम लोगों ने केंद्र को देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मोदी बनाने के लिए अपना योगदान देना है। तो यहाँ पर आप सब लोगों से ये एक हम शपथ लेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री के पीछे रहकर इस भव्य पद यात्रा को सफल बनाएंगे। आज की भव्य पद यात्रा में हमारे सभी महानगर के समस्त पदाधिकारीगण, हम लोग पंक्ति बन होके चले सब लोग। Thank you.